ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक किया था? आई थिंक यहाँ तक खत्म हो चुका था, है ना? इसको अगर हम रिपीट करें तो हम फिर से बता देता एक बार। बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम होता है NH4 आयन, NH4 आयन, हाँ, यानी NH4 प्लस, एमोनिया का ही आयन होता है, ठीक है ना? तो एमोनियम क्लोराइड, NH4 का भी वैलेंसी वन ही होता है, ठीक है ना? इसका आयन ऐसा दिखता है NH4 प्लस, प्लस मतलब वैलेंसी वन ही है, ठीक है? गिव्स, अब देखो हम ऑलरेडी बताया हुआ है, जब OH होता है कंफर्म वाटर आने वाला है, NH4 है तो कंफर्म एमोनिया निकलने वाला है। अब बचेगा क्या? बेरियम और क्लोरीन, तो ये दो ही कंपाउंड फॉर्म करेगा, यानी कि BaCl2। कोई डाउट? फिर हम लोग क्या पढ़ा? ये सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा है। सिंस ये सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा है तो सराउंडिंग ठंडा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 25 डिग्री टू ऑलमोस्ट -25 या -22 तक, ठीक है ना? इसलिए जब भी हम लोग टेस्ट ट्यूब या बीकर को छुएगा हम लोग को ठंडा लगेगा, और काफी ठंडा हो जाता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? आगे बढ़ सकते हैं हम? हाँ, हाँ भैया। ठीक है। कैमरा ऑन कर लो सब लोग, हम अभी देखा। ठीक है, हम अभी रिएक्शन देखने के लिए साइड में आया तो पता चला कैमरा ही ऑफ है। डेफिनेशन का स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट आता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक मेटल और एक कंपाउंड का होना जरूरी है। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो या दो से ज्यादा मिलके एक बन रहा है, कैमरा ऑन कर लो, और एक से दो बन रहा है डिकम्पोजिशन में, एक से दो बन रहा है डिकम्पोजिशन में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक एलिमेंट यानी कि एक मेटल और एक कंपाउंड होना पड़ेगा, जैसे कि हम बताता है जिंक प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक कंपाउंड है और ये एक मेटल है। तो एक मेटल और एक कंपाउंड होने से ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब होता क्या है, देखो, इसका एग्जांपल ले लो। मान लो ए एक मेटल है, BC एक कंपाउंड है। तो जब ए BC से रिएक्ट करने आएगा, ए क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस करेगा, बी को डिस्प्लेस करके अकेला कर देगा और खुद इसके साथ जोड़ी बनाएगा, जो हम मानवी और चहक का एग्जाम्पल दिया था। इधर मानवी और चहक का जोड़ी है। अब सानवी आया, अगर इन लोगों का बॉन्डिंग अच्छा हुआ तो सानवी चहक को रिप्लेस कर देगी और मानवी और सानवी का जोड़ी बन जाएगा। अगर दोस्ती में दरार नहीं लाना चाहता है तो क्रश को ले लो बगल में, दो क्रश है, अब तुम किसको प्रायोरिटी देना चाहता है, तुम्हारा ऊपर है ना? ठीक है। हाँ भैया। बट ए बी को कब रिप्लेस करेगा? क्या ए बी को हर बार ही रिप्लेस करेगा? नहीं, जब सी आएगा। नहीं, वैसे नहीं। सॉरी, ए बी को जब बोले, वो हाँ, ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि अगर सी का प्रायोरिटी ए है तभी वो जोड़ी बनाएगा ना, कहने का मतलब वही है। तो ए अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ए ज्यादा स्ट्रांग है, ए ज्यादा ताकतवर है, वो इजीली घुसा मार के बी को हटा देगा। पर अगर ए वीकर हुआ, ए कमजोर हुआ, क्या ए बी को हटा सकेगा? नहीं सकेगा ना। नहीं। तो बस, तो वही है, तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो क्या बोला, द रिएक्शन इन विच ए मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एक मेटल दूसरा मेटल को उसका सॉल्यूशन से निकाल रहा है टू फॉर्म प्रोडक्ट। द रिएक्शन इन विच ए मेटल displaces another metal from its solution। एक मेटल दूसरा मेटल को हटा रहा है, कहां से? उसका सोल्यूशन से। BC एक सोल्यूशन है, तो BC से B को हटा रहा है ताकि प्रोडक्ट बन सके। एक बार देखो डेफिनेशन में, कोई प्रॉब्लम? डेफिनेशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम?
नहीं सर। पक्का? हम रिपीट करते हैं डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच एक मेटल दूसरा मेटल को हटा रहा है उसका कंपाउंड से, यानी कि एक लड़का दूसरा का जोड़ी तोड़ रहा है। कुछ कुछ होता है, देखा है? कौन कौन देखा है कुछ कुछ होता है मूवी? सर हम देखा है। और कोई जो देखा है कुछ कुछ होता है? शाहरुख खान वाला। देखा है सर। उसमें शायद देखा कभी है। मान लो सलमान खान और काजोल का शादी हो रहा होता है, हाँ या ना? हाँ। हाँ। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ये, हम चेतना का समझ से बता रहा है ये एग्जांपल। और शाहरुख खान एंट्री मारता है एंडिंग में, चाहे उसका बेटी का रोल रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? तो रिजल्ट क्या होता है? शाहरुख खान आता है, इन लोगों का जोड़ी टूट जाता है, और शाहरुख खान का काजल के साथ शादी हो जाता है ना, और सलमान फिर सिंगल रह जाता है, हाँ या ना? हाँ। हाँ ऐसा सर। क्यों होता है? बिकॉज काजल का पहला प्यार अभी भी शाहरुख खान है, यानी कि काजल का प्यार सलमान के लिए है ही नहीं। तो यानी कि शाहरुख खान का प्यार ज्यादा स्ट्रांग है काजल के लिए एज कम्पेयर टू सलमान खान। एम आई राइट? हाँ या। सिंपल लैंग्वेज में शाहरुख खान इज मोर स्ट्रोंगर देन सलमान खान, मतलब उसका प्यार ज्यादा स्ट्रांग है, इसे रिप्लेस कर दिया। अब इसको उल्टा पकड़ो, अगर कुछ ऐसा होता जैसे कि एसआर के और काजल का जोड़ी पहले से होता और अब सलमान आता, क्या ये जोड़ी टूटता? नहीं सर। नहीं, क्योंकि काजल का प्यार अभी भी शाहरुख खान ही है, तो उस केस में नो रिएक्शन। समझ रहा है? हाँ भैया। तो बस वही खेल यहाँ पे। देखो एक्टिविटी 1.9, अब तुम लोग को याद है, किस किस को याद है रिएक्टिविटी सीरीज जो टॉप 12 हम बताया था, याद करने के लिए चार 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 करके बताओ। भैया 8वीं। बता दो सानवी। बताओ सानवी, याद है तो? भैया हमको 8वीं याद है। हाँ ठीक, पहले सानवी को बोलने दो। हेलो सानवी, हाँ भैया। बताओ। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हम्म। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हम्म। हाइड्रोजन, हम्म। कैल्शियम, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर मर्क्यूरी। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। वेरी गुड। मानवी। भैया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर। ओके, एक चीज याद रखना, एल्यूमिनियम और जिंक का बीच में लाई करता है कार्बन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? एक और नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम और जिंक का बीच में कौन लाई करता है? कार्बन। किस किस को छिपकली से डर लगता है? सर हमको लगता है। हमको हमको बहुत ज्यादा। हमको भी लगता है। चलो, उतना दूर से क्या ही आएगा वो। एल्यूमिनियम और जिंक का बीच में कार्बन लाई करता है, जैसे हाइड्रोजन लीड और कॉपर का बीच में था एक नॉन मेटल, वैसे एल्यूमिनियम और जिंक का बीच में कार्बन है। अभी याद नहीं भी है तो कोई बड़ा बात नहीं है, चैप्टर 3 में आने वाला है, बस बता दिया, और रिपीटेडली हम बताते रहेगा ताकि याद हो जाए। भरद्वाज, तुम बताओ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। दीवार में लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं, कहीं कागज चिपका के रखा है क्या ऊपर? तुम ऊपर देख के बोल रहा था। तो याद कर। चलो वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, ऐसे भी याद हो जाएगा धीरे धीरे, याद है नहीं फर्क नहीं पड़ता। देखो नहीं आता इमीडिएटली देख लो, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, अभी टाइम है, अभी जितना देख सकता है देखो, रिपीटेडली देखते देखते याद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे छोटा छोटा चीज के लिए ट्रिक यूज करो, बिना ट्रिक जितना याद होगा ना उतना बेहतर है। ट्रिक वहां यूज करता है जहां बहुत ह्यूज हो, तो बेहतर है। खाली 12 एलिमेंट में अगर तुम ट्रिक यूज करेगा, कोई सॉन्ग का फॉर्म में याद करेगा, तुम्हारा एग्जाम में ऐसे भी कंफ्यूजन लगेगा, तुम एग्जाम में सॉन्ग ही याद करते फिरेगा। पहले सॉन्ग को पहले सॉन्ग याद करो, फिर अरेंज करो, क्या फायदा? बेहतर है डायरेक्टली याद, मुंह जुबानी याद होना चाहिए।
और वो जब तक याद हो सकता है बेहतर है। ट्रिक तब जाओ जब एकदम याद हो ही ना रहा हो। किसी का नहीं होता तो बोलना, लास्ट में हम बता देगा कैसे याद करना है, सॉन्ग के थ्रू या कोई डायलॉग के थ्रू, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। पर जब तक हो सकता है विदाउट ट्रिक ही बेहतर है, डायरेक्ट मुंह जुबानी, ठीक है ना। और वो ओवर द टाइम करते करते होता है। अब तो एक्टिविटी 1.9, इसका हम यूट्यूब वीडियो नहीं दिखाएगा, कुछ खास नहीं है, सिंपल। देखो क्या है, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाना है। तो अगर तुम ध्यान देगा रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन का नीचे था, है ना, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, यानी इसका ऊपर जो भी है वो सारा मोर रिएक्टिव है कॉपर से। अब आयरन मिल गया तो ऑब्वियस बात है आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, है ना। हाँ भैया। हाँ भैया। तो कॉपर अलग हो गया और बन गया आयरन सल्फेट। देखो FeSO4, वैलेंसी मेंटेन करना है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, 2 2 कट गया, वो तो करना ही है वो फॉर्मूला, पर बन गया आयरन सल्फेट जो कि रेडिश ब्राउन होता है। अब यहाँ पे कैच है, तुम लोग अगर याद है, हम लोग वही फेरस सल्फेट का FeSO4.7H2O वाला क्या था, वहां जब इवापोरेट किया था तो वो व्हाइट में बदल गया था, और यहाँ रेडिश ब्राउन बन रहा है। सेम फॉर्मूला, अलग कलर, कोई बता सकेगा ऐसा क्यों। मिक्स मत करना, हाँ, वहाँ व्हाइट है, यहाँ पे आयरन सल्फेट है, यहाँ रेडिश ब्राउन है, सॉरी, क्योंकि कंडीशन से अलग था, वहाँ हीट किया गया, यहाँ पे हीट नहीं किया गया ना, यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, कंडीशन से अलग है दोनों जगह। ओके, वहाँ पानी इवापोरेट हो गया था, यानी पानी रिलीज हो चुका था, वहाँ वो कंप्लीटली एनहाइड्रस था, उसमें पानी था ही नहीं। तो कहने का मतलब है दोनों केस में सर्कमस्टेंसेस अलग है, दोनों का सिचुएशन अलग है, ठीक है। ओके, तो मिक्स मत कर देना। तो व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, कॉमा, लिखने का तरीका देखो, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट। जस्ट वही लिखने का तरीका जो समझा है। जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर मेटल, ठीक है। एक बार रीड करके देखो, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर, आयरन, सिंस आयरन, यही रीजन है, जस्टिफाई में यही आ गया कि क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, बिकॉज आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज का बेसिस में अच्छा अच्छा एमसीक्यू देता है, केस स्टडीज में क्वेश्चंस डालता आया है, तुमको हर साल किसी ना किसी पेपर में किसी ना किसी रीजन में मिल ही जाएगा, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी कोई एमसीक्यू, केस स्टडीज में एक दो क्वेश्चंस आता ही है। 2024 में आसाम का पेपर में केस स्टडीज का फॉर्म में आया था, 2023 में एमसीक्यूज में आया था, 25 का शायद ही आया, 25 का किसी और में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन बोला था, हम तुमको बताएगा, हाँ, तुम लोग जवाब देना क्या लिखेगा। ये वाला देखो, व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर मेटल। कोई डाउट इसमें, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम, इतना तो क्लियर है। हाँ भैया। अब देखो क्वेश्चन, ये आंसर हो गया जब पूछेगा व्हाट हैपेंस, ये आंसर लिखिएगा व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। पर ऐसा पूछेगा व्हाई डज आयरन बिकम्स रेडिश ब्राउन एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड्स, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और वो गायब हो जाता है, क्यों, हम बताता है। क्योंकि आयरन इसलिए रेडिश ब्राउन हो जाता है बिकॉज आयरन बन रहा है आयरन सल्फेट, और ब्लू कलर इसलिए गायब होता है बिकॉज कॉपर सल्फेट बन रहा है कॉपर, खत्म, यही रीजन है। तो देखो लिखने का तरीका वही है, बिकॉज आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट विच इज रेडिश ब्राउन। हम मेंशन कर दिया क्यों रेडिश ब्राउन, क्यों रेडिश ब्राउन है, बिकॉज वो आयरन सल्फेट बन रहा है। एंड कॉपर मेटल, कॉपर मेटल बनाता है, तो ऑब्वियसली ब्लू कलर क्यों फेड हुआ, बिकॉज कॉपर सल्फेट से बना कॉपर। कोई डाउट, तो लिखा वही है, बस इस बार कलर मेंशन कर दिया साथ में, बिकॉज रीजन पूछा था। तो जब बोलेगा ना इसका रेड कलर क्यों है, बिकॉज उसने ये कंपाउंड बनाया इसलिए वो रेडिश, इसलिए ये। फॉर एग्जांपल अगर हम ये पूछता कि
जब FeSO4 को हीट करता है तो ये फाइनली रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? बिकॉज इसको हीट करने पे बनता है Fe2O3 विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तुमको वही लिखना अल्टीमेटली। जब भी कलर देता है, अब पूछेगा ऐसा कलर क्यों बन रहा है, तुमको यही लिखना है बिकॉज हीट करने से, इसके साथ रिएक्ट करने से या कुछ भी करने से एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसका कलर ये है। वो प्रोडक्ट का नाम बोल देना। कोई डाउट? बोलेगा लीड नाइट्रेट को हीट करने से येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। क्यों? बिकॉज जब लीड नाइट्रेट को हीट करता है वो फॉर्म करता है लीड ऑक्साइड विच इज येलो इन कलर। तो लिखने का तरीका वही है। जब भी कलर का पूछेगा जो ये कलर क्यों फॉर्म हो रहा है, तुमको लिखना अल्टीमेटली वही रिएक्शन ही है कि इसको हीट करने से, इसको रिएक्ट करने से ये प्रोडक्ट बनता है जिसका कलर वो है, येलो, रेड, ब्राउन, जो भी। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े? आगे बढ़े? हेलो? हाँ सर। अच्छा, हाँ भैया। ये बता दो 8 Na+HCl क्या ये रिएक्शन होगा? क्या Na हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं भैया। हाँ सर। हाँ सर होगा। मान ली। NaCl+H2। वेरी गुड। Na हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा बिकॉज Na सबसे टॉप में ही आ रहा है, टॉप 2 में है, हाइड्रोजन तो काफी नीचे है। तो Na इजीली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और बन जाएगा NaCl। हो गया हाइड्रोजन अकेला। और हम पहले ही बताया जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमाइन ये सब अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए H2N2O2। कोई डाउट? डन। अब एक सवाल का जवाब देना, जो दे सकेगा बहुत अच्छा बात है, ये अच्छे से पूछा गया था। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। पहला सवाल पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, बताओ कौन ज्यादा एल्यूमिनियम, रिएक्टिव है? सर मैग्नीशियम। और सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ HCl and why? Justify your answer. Which among the three will not react with HCl and why? 2 मार्क दिया था हाँ इसमें, शायद हमको एग्जैक्टली याद है, शायद 2 मार्क दिया था या 1 मार्क ही दिया हूँ, जो भी है फर्क नहीं पड़ता। जो सवाल यही है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्या जवाब देगा? सर तीनों ही करेगा। और कोई? सानवी, मानवी, चहक? इसमें से कौन सा मेटल है जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? सवाल यही था। जस्टिफाई। क्या आंसर लिखेगा बताओ? जो है, जो मन में आ रहा है जवाब दो ना, गलत सही हम देखेगा। भैया हमको लगता है तीनों ही रिएक्ट करेंगे। तो आंसर क्या लिखेगा तुम ही बताओ? यहाँ पे मतलब रीजन भी स्टेट करना होगा ना? हाँ, इसलिए जस्टिफाई बोला है। सर तीनों उससे ज्यादा है ना रिएक्टिव है उससे, हाइड्रोजन से। और कोई? बाकी लोग भी जवाब दो। सानवी, चहक? क्या लिखेगा आंसर? सानवी, हाँ भैया। क्या लिखेगा आंसर? नहीं समझ आ रहा भैया, सोच रहे हो। मानवी, हाँ भैया। क्या लिखेगा? Magnesium, aluminum, and iron will react with HCl because they are more reactive.
देन हाइड्रोजन, खत्म, यही लिखना है। Then तुमको पता है hydrogen. तीनों मोर रिएक्टिव है, तीनों ही रिएक्ट करेगा, यानी लॉजिकली क्वेश्चन गलत दिया है ना, तुम ये बोल सकते हो क्वेश्चन गलत दिया हाँ भैया. लॉजिकली। पर बहुत स्टूडेंट क्या कर दिया, सिंस एग्जाम में आया तो वो लोग एफ ही लिख के आ गया, बिकॉज तीनों में ये लिस्ट है, तीनों में ये लिस्ट है, तो बहुत लोग एफ ही लिख के आया। तो लॉजिकली क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत हुआ, पर मेरे हिसाब से हम बोलेगा नहीं जो क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत था, अच्छा क्वेश्चन था। तुमको पता तीनों मोर रिएक्टिव, लिखो ऑल थ्री एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो ऑल ऑफ देम विल रिएक्ट विद HCl, यही आंसर सही है। पर सीबीएसई ने उनको भी मार्क्स दिया जिसने एफ ही लिखा है। अगर कोई MGAL लिखा तो मार्क्स नहीं दिया, पर किसी ने एफ ही लिखा तो उसको भी मार्क्स दिया है। तो ये देखा जाए तो सर क्यों? क्वेश्चन लॉजिकली वैसा कोई है ही नहीं ना एलिमेंट जो रिएक्ट करता ही नहीं है, तो मार्क्स देना ही पड़ेगा। वेट एक सेकंड यार, हम चार्ज लगाना भूल गया, एक सेकंड। तो जिसने एफ ही लिखा उसको भी मार्क्स मिला है, और जिसने ऑल ऑफ द थ्री लिखा उसको भी मार्क्स मिला है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई बड़ा बात नहीं है, पर अच्छा था, क्वेश्चन सोचने लायक था। और इस बार 2025 में भी एक क्वेश्चन ऐसा दिया था, अच्छा क्वेश्चन दिया था। तो कोई भी क्वेश्चन देता ना, हम तो बताता है अटेम्प्ट करके आओ, और वही अटेम्प्ट करो जो लॉजिकली तुमको सही लगता है। क्वेश्चन में एरर हुआ, फ्री फंड्स का मार्क्स मिलेगा, वो टेंशन तुम मत लो, बट क्वेश्चन स्किप करके कभी मत आना, क्वेश्चन गलत है छोड़ के आता नहीं, अटेम्प्ट करो। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी एरर होगा ना, सीबीएसई फ्री मार्क्स देगा, तुमको उसका टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज हम बताना चाहेगा, मान लो तुम लोग को लगता है पेपर टफ आया, कभी कभी होता है ना, ज्यादा टफ दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो तुमको वो भी सोचने का जरूरत नहीं है। पेपर टफ आया वो सीबीएसई देखेगा, फ्री फंड का मार्क्स देगा, मतलब स्टेप मार्किंग हो या ग्रेस मार्क हो, सीबीएसई देगा। तुमको जितना आता है उतना अच्छे से अटेम्प्ट करो, ताकि बाकी जो टफ क्वेश्चन है वो सीबीएसई भी छोड़ो, पर तुम अटेम्प्ट करके आओ जो तुमको आता है। तुम अटेम्प्ट भी करेगा ना, तुमको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। कभी ये मत सोचो कि पेपर टफ आ गया, कुछ नहीं आता, छोड़ के आ गया, नहीं। पेपर टफ आएगा कितना, 10 15 20 मार्क्स ज़्यादा से, और कितना ही टफ देगा, 20 मार्क्स से ज़्यादा टफ देने वाला भी नहीं है। 80% पेपर इजी होता ही है, 70 to 80%। तो रदर देन फोकसिंग ऑन द 25%, तुम बाकी 75% में फोकस करो। अगर तुम वो स्कोर कर लेता पूरा, और बाकी 25% जस्ट टच करके आ जाओ, अटेम्प्ट करके जितना आता है, तुमको अच्छा खासा स्कोर मिल जाएगा, तुम्हारा 90 टच कर जाएगा। क्योंकि पेपर टफ था, सीबीएसई ग्रेस मार्क देगा। तो कभी घबराओ मत एग्जाम में, चाहे क्वेश्चन पेपर जैसा भी आए, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। अब डबल डिस्प्लेसमेंट आता है, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। हाँ, डेफिनेशन सिंपल है, बट बता रहा हम कैसे देखो। NaSO4, अगर इसको आयंस में ब्रेक करेगा, Na का आयन होता है Na+, SO4 का होता है SO4 2- Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम का होता है Ba2+, क्योंकि वैलेंसी 2 है। Cl का होता है Cl-। अब अगर तुम देखेगा, ऑब्वियस सा बात है, इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, Na है ना। हाँ भैया। तो ये Na क्या करेगा, बेरियम को जाके डिस्प्लेस करेगा, हाँ। और क्या बना देगा, NaCl बनाएगा। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। भैया ये नहीं समझ आया। Na क्या करेगा, ये Na जाके बेरियम को डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, बिकॉज Na बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव, ऑब्वियसली हाँ Na टॉप 2 में आता है, और हाँ डिस्प्लेस करके वो क्या बना दिया, NaCl बना दिया। यानी कि अब Na और Cl एक दूसरे के साथ जोड़ी बना चुका है ना। अब हाँ अकेला भैया। कौन बचा, बेरियम सल्फेट। एंड सल्फेट। अगर सल्फेट नहीं होता तो बेरियम अकेला एक एलिमेंट रह जाता जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट सिंस हाँ डिस्प्लेस सल्फेट है, तो बेरियम फाइनली इसी के साथ जोड़ी बनाएगा, प्लस BaSO4। सेम स्टोरी कैसा था, मतलब जब ये रिएक्शन लास्ट ईयर पढ़ा रहा था, तब एक मतलब न्यूज़ भी आया जिसमें दो कपल है, चलो हस्बैंड 1 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 2। तो ये वाइफ 1 और हस्बैंड 2 भाग के शादी कर लिया, तो पुलिस में जाने का जगह ये लोग दोनों भी एक दूसरे से भाग के शादी कर लिया। तो ये बेस्ट एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ऐसा न्यूज़ आया था लास्ट ईयर, कहाँ का था हमको याद नहीं है, बट ये दोनों भाग के शादी कर लिया,
तो ये लोग अकेला बचा, ये लोग भी शादी कर लिया। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो तो यानी कि तुम देख सकता जस्ट आयंस एक्सचेंज हुआ, देखा जाता लॉजिकली कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, आयंस एक्सचेंज हुआ आपस में, है ना। तो इसलिए डेफिनेशन ही वही है, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट, विद इन द रिएक्टेंट में, मतलब एलएचएस साइड में खाली आयंस एक्सचेंज हुआ। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब कोई हमको ये बता सकेगा इसमें लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है? लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है? कौन सा है लेस रिएक्टिव मेटल? सर बेरियम। बेरियम है। तो इसमें जो भी बेरियम का कंपाउंड बना है, जो लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है, वो हमेशा एक प्रेसिपिटेटिव फॉर्म करता है। क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, वो हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। और इसमें बेरियम सल्फेट का कलर व्हाइट, तो इट फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये चीज याद रखना, जो लेस रिएक्टिव वाला ना वही प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। एग्जाम में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो याद रखना लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो कंपाउंड है वही प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ओके। तो इस वजह से इस टाइप का रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। खत्म। एग्जाम ऐसे ही आता है, डिफाइन प्रेसिपिटेशन, ये या कोई प्रेसिपिटेट मतलब? वाइट सॉलिड फॉर्म हो जाए, मतलब सॉलिड फॉर्म हो जाए, नीचे रह जाता है, मतलब मिक्स नहीं होता सॉल्यूशन ठीक है के भैया। साथ, नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कहीं पे भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसको बोलता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एक्टिविटी 1.2 में आ जाओ बुक का तुम लोग। अब वो देखिए एक्टिविटी 1.2, वहां पे बोला है लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा। ऐड सम लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लीड नाइट्रेट मतलब PbNO3 2। किसी को फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन है जो फॉर्मूला क्यों हुआ लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड? फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन ठीक है सबको, है ना। हाँ भैया। अब लीड और पोटेशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पोटेशियम। लीड कम रिएक्टिव है। और लॉजिकली सोचा जाए तो तुमको इतना ही करना है, लीड का जगह के आ जाएगा, के का जगह लीड आ जाएगा। यही तो है एक्सचेंज ऑफ आयंस। देखो KNO3 PbI2, वैलेंसी मेंटेन करना है। और यहाँ पे प्रेसिपिटेट वही बनेगा जो लेस रिएक्टिव है, जैसे कि लीड, और ये बनता है येलो प्रेसिपिटेट। और हम तुम लोग को पहले ही बताया था लीड का जो भी कंपाउंड मिलने वाला है तुमको आफ्टर रिएक्शन क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि लीड ऑक्साइड मिला था या लीड आयोडाइड मिल गया था, याद रखना येलो ही होता कलर। वहाँ पे भी लीड ऑक्साइड येलो कलर था, यहाँ भी येलो कलर है। ठीक है, डन। तुम देख सकते हैं यहाँ पे भी लीड नाइट्रेट है, वहाँ भी भैया लीड नहीं नाइट्रेट समझ है। आई है। फिर ये समझ में आया एक्सचेंज हुआ आयंस। हम स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं, देखो ये भी एक कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, तो लीड और पोटेशियम अदला बदली करेगा जगह, यानी कि लीड का जगह आ जाएगा के, तो बन गया KNO3। अब दोनों का ही वैलेंसी 1 होता है, तो 1 1 कट गया। और के का जगह आ गया लीड मतलब PbI, बट हमको मालूम है लीड का वैलेंसी क्या होता है 2, सो PbI2, ये तो बन गया। फिर हम वही देख रहे हैं जो यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन था, लीड, यानी कि यहाँ पे ये बनेगा प्रेसिपिटेट, और इसका कलर होता है येलो। जब हम लोग लीड नाइट्रेट का रिएक्शन किया था वहां भी हम बताया था, ये देखो लीड नाइट्रेट को हीट करने पे भी एक कंपाउंड बन रहा है लीड ऑक्साइड जो कि येलो कलर है। और तुम देख सकते हैं यहाँ पे भी नाइट्रेट है, तो लीड नाइट्रेट का जब हीट करने पे जो कंपाउंड बना था लीड का वो येलो कलर है, और यहाँ पे भी लीड नाइट्रेट था और एक लीड का कंपाउंड बना फाइनली, वो येलो कलर ही है। तो हम इनडायरेक्टली यही बोलना चाहता है कि जब भी तुमको ऐसा मिलता है कि लीड नाइट्रेट से कोई अगर लीड का कंपाउंड आ रहा है, क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में याद रखो वो येलो कलर ही है, तुमको यही दो रिएक्शन मिलने वाला है। तो याद रखना लीड का जो भी कंपाउंड आता है रिएक्शन में वो येलो कलर का होता है। ठीक है, ओके, हाँ। सबको क्लियर?
हाँ भैया। हाँ सर। एक्टिविटी 1.3 जो हम उस समय भी स्किप किया था देखो, लेकिन बोला एक जिंक मेटल लो, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, तो HCl में मिलाओ। अब जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, अभी भी हम लोग इस टाइप का एग्जाम्पल किए था। तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनेगा, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, प्लस हीट करता है, वो बाद में आएगा हम लोग, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सेम कहानी H2SO4 ले लो, एक ही बात है, एसिड एसिड होता है। यहाँ पे भी जिंक H2 को डिस्प्लेस करेगा और बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, और ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। खत्म। ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई डाउट किसी को भी? ये आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, ये आपका मेरे से आवाज ही नहीं आ रहा था। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। आई थिंक नेटवर्क का वजह से थोड़ा सा ग्लिच हो गया होगा। हम स्टार्टिंग से वापस बताता है। हम पेन कहाँ रख दिया, एक सेकंड में। अरे ओह, मिल गया। हम फिर से बताता देखो, जिंक वाला समझा ना, कैसे जिंक क्लोराइड बन रहा है, ये तो समझा, या इसमें बताना है? एक बार रिपीट कर दीजिए ना। देखो, एक बार फिर से बता दीजिए ना। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। डिस्प्लेस करते रहेगा ZnCl2, क्योंकि Zn का वैलेंसी 2 है, इसलिए 2 आया, और हाइड्रोजन अकेला हो गया, इसलिए हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जिंक यहाँ भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और बनेगा ZnSO4। ये मत करना यहाँ H2 था तो Zn2SO4 बनाएगा, नहीं, वो तो वैलेंसी का खेल है, ठीक है ना। जिंक सिर्फ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और बनेगा ZnS4। अब इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, 2 2 कट गया तो ZnSO4 बन गया, और हाइड्रोजन अकेला हो गया तो H2 गैस फॉर्म में निकल गया, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड था। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें दोनों कंपाउंड है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब लगता है जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो, डबल डिस्प्लेसमेंट में तब लगता है जब दोनों कंपाउंड हो। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया। हाँ सर। अब फाइनली आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो कि लास्ट टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा, और तुम लोग का सिलेबस से कोरोशन एंड रेंसिडिटी हटा दिया गया है, ठीक है। डन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। पर तुम लोग को मैक्सिमम एग्जांपल्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ही मिलने वाला है। देखो, जैसे कि Mg प्लस O2, MgO बन गया, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है नहीं हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर प्लस O2, इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो है जहां जहां सॉरी जहां जहां ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है, वही मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कोई डाउट? जहां जहां ऑक्सीजन गेन हो रहा है, वही मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। डन। और रिडक्शन रिएक्शन होता है जहां जहां ऑक्सीजन रिमूव किया जा रहा है, जहां जहां ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है। जैसे एक तरह से ये भी बोल सकता है, वाटर वाला H2O से क्या बन रहा है, H2 प्लस O2 बन रहा है। तुम देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो जहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, वो रिडक्शन। एक और फॉर्मूला लग सकता है, अगर बाई चांस हाइड्रोजन रिमूव और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रेस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलता है। तो ऑक्सीडेशन वो है जहां अगर ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिडक्शन क्या है? रिड्यूस होना, मतलब घटना, जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाएगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। क्या लिखना है? सिंपल, ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज एडेड, जस्ट ऑपोजिट है। सबको क्लियर है डेफिनेशन में? कोई प्रॉब्लम?
नहीं भैया। अब देखो एक्टिविटी 1.11 ये हम दिखाता है तुम लोग को कर यूट्यूब में। म्यूट कहाँ करता है? दिखाई दे रहा है? देखो ये कॉपर ले लिया, हाँ ऊपर जो ब्राउन कलर का कॉपर है, कॉपर मेटल, ठीक है। हाँ भैया। अब इसको हीट किया जा रहा है, देखना जस्ट हीट, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है हीट करने पे। और देखना ओवर द टाइम तुम क्या ऑब्जर्व करेगा। देखो काला पड़ रहा है, हाँ यानी कि वो ब्लैक ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, बिकॉज वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, जिसका नाम कॉपर 2 ऑक्साइड भी है। 2 क्यों लगाया गया वो हम बाद में बताएगा ओवर द टाइम। तो देखो ब्लैक ऑक्साइड बन गया, कोई डाउट? तो देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 2 कट गया, CuO, वैसे ध्यान रखो। और इसका फॉर्म नाम है कॉपर ब्रैकेट में 2 ऑक्साइड। ऑब्वियसली फिर कॉपर 1 ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है, उसका रिलेटेड बाद में देखेगा, उसका रिलेटेड बाद में देखेगा। व्हाट इज कॉपर 1 ऑक्साइड, ज़्यादा चाहिए नहीं कॉपर 1 ऑक्साइड, एकदम ही नहीं चाहिए, डोंट वरी, बस हम बता देगा क्या होता है बाद में। तो कॉपर 2 ऑक्साइड है यानी कि CuO। जैसे कि हम तुमको नहीं बताया था आयरन का भी Fe2O3 एग्जिस्ट करता है, Fe3O4 एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। वैसे कॉपर का भी खेल है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट अभी चाहिए नहीं, वो बाद में आएगा, ठीक है। भैया। सर आपको आवाज नहीं आ रहा। भैया सर आपका भैया आवाज कुछ अच्छे से आवाज नहीं ही आ नहीं आ रहा। रही थी मेरी से आपका। आपका आवाज नहीं आ रहा था कब से। आप पॉज हो गया था पूरा। अब आ रहा आवाज? हाथ में अच्छा। हाँ सर। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है रे? एक्टिविटी 1.1 दोबारा हम बताता है। जब कॉपर को हीट किया गया, ऑब्वियसली हीट किया गया, तो ऑब्वियसली हीट के दौरान वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज उसका अगल बगल में ऑक्सीजन ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। तो रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना, जो कि ब्लैक कलर का ऑक्साइड है, जिसको नाम दिया गया कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ब्रैकेट में रोमन 2 ऑक्साइड। 1 क्यों नाम दिया गया वो बाद में 1 क्या क्या होता है बाद में डिस्कस करेगा, ठीक है ना। तो अभी जो बन रहा है वो हो गया कॉपर 2 ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CuO। तो ऑन हीटिंग कॉपर इट ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड। गुड आउट, क्लियर? आगे बढ़े। हाँ अब एक और चीज देखो, इसमें क्या बोला है, यही कॉपर ऑक्साइड अगर हीट गर्म रहे या गर्म कर दिया जाए और उसमें हाइड्रोजन गैस पास किया जाए, ये दोबारा कॉपर बन जाएगा। फिर से रिपीट करता है, यही कॉपर ऑक्साइड को अगर गर्म रखें, थोड़ा गर्म कर दिया फिर, और हाइड्रोजन गैस पास किया जाए, तो कॉपर मेटल दोबारा फॉर्म हो रहा है। तो देखो CuO प्लस H2, दोबारा क्या बन रहा है, कॉपर प्लस ऑब्वियसली वाटर बन रहा है। चेक करो, डन। तो ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हीटेड कॉपर 2 ऑक्साइड, the reverse reaction takes place and black copper oxide turns brown। obviously कॉपर ब्राउन कलर का है, तो ब्लैक से दोबारा ब्राउन बन गया, ब्लैक ऑक्साइड से दोबारा ब्राउन बन गया। और वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर या वाटर निकलता है, टेस्ट ट्यूब में पानी का तुमको दिख जाएगा, वैसा है, टेस्ट ट्यूब में पानी का वो दिख जाता है, ड्रॉपलेट्स। क्लियर? गुड आउट। अब एक चीज है इसमें बताने लायक, देखो अच्छे से,
अच्छे से देखना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, वॉइस आ रहा है ना मेरा, गिव्स हाँ सर। कॉपर प्लस वाटर। तुम देख सकता है ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है या ना। इस दौरान ऑक्सीजन ऐड हुआ या रिमूव हुआ? रिमूव हुआ भैया। रिमूव हुआ। तो ये हो गया रिडक्शन। वहीं हाइड्रोजन से वाटर बना, ये क्या हुआ? ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ऐड ऑक्सीजन हुआ। ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन। और तुम देख सकते हो ये वो रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। एक ही रिएक्शन में हाँ ऑक्सीडेशन भैया। और रिडक्शन एक साथ हो रहा है ना। हाँ हाँ सर। इसको बोलता भैया। है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो हम नीचे डेफिनेशन लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल यही लिखना है ऐसे जो मैं भी दिखाया, जहाँ पे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, हाइड्रोजन गैस इज रिड्यूस्ड टू वाटर। कोई प्रॉब्लम? एक और देख सकते हो, जिंक ऑक्साइड वाला। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बन रहा है जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब तुम लोगों जिंक ऑक्साइड से बन रहा है जिंक यानी कि रिडक्शन, कार्बन से बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ऑक्सीडेशन, और ये रिडक्शन। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप, ये 4 क्वेश्चन पूछता है, हम बताते हैं ये 4 पूछता है। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मतलब किसको ऑक्सीजन मिला, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मतलब कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, मतलब किसको मिला ऑक्सीजन, किसको मिला ऑक्सीजन ऊपर वाला रिएक्शन में, इसमें हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन। सब्सटेंस रिड्यूस्ड मतलब कौन घट गया, कौन घटा, कॉपर। कॉपर ऑक्साइड नॉट कॉपर, कौन घटा, क्या बना वो नहीं पूछ रहा, कॉपर ऑक्साइड ही रिड्यूस हुआ ना। तो ये हो गया सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ये हो गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि ये वाला में जो भी आंसर होता है ना वो रिएक्टेंट में से होता है, प्रोडक्ट में से आंसर नहीं होगा। जब ये क्वेश्चन पूछा है 4, कुछ ही पूछ सकता है 4 में से कोई भी 2 या चारों का चारों, कुछ ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी इसे पूछ रहा है हमेशा आंसर रिएक्टेंट में से ही होने वाला है। तुम यही सोचो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो तुमको बस रिएक्टेंट में देखना कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, हाइड्रोजन। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है मतलब कौन घट गया है, यानी कि कार्बन कॉपर ऑक्साइड। पर एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट कौन होता है जिसके पास वो सामान है। जब हम बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसके पास क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अगर हम एक एजेंट है तो मेरे पास वो सामान होना पड़ेगा देने के लिए। तो सिंस आई एम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब मेरे पास ऑक्सीजन होना पड़ेगा देने के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कॉपर ऑक्साइड, और जो बच गया वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इसमें देखो एरा SO मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, SR मतलब सब्सटेंस रिड्यूस्ड। फिर से हम रिपीट कर रहे हो, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मतलब कार्बन, सब्सटेंस रिड्यूस जो घट गया यानी कि जिंक ऑक्साइड। फिर बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसके पास ऑक्सीजन है मतलब ZNO। अब जो बच गया रिड्यूसिंग एजेंट, पर जो भी आंसर हो रहा है रिएक्टेंट में से हो रहा है। एक और रिएक्शन है फाइनल, ये लास्ट ही है, MnO2। Mn हो गया मैंगानीस यार, जिसका वैलेंसी 2 ही होता है, बोला ना कोई भी अननोन आएगा वैलेंसी 2 आग बंद करके, MnO तो मैंगानीस। तो MnO2 जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो पहले क्या बन रहा है, देखो MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस, याद रखना ये MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस, अगेन 3 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसी Mn का जगह Pb भी रिप्लेस करता है, PbO प्लस HCl, सेम कहानी होने वाला है, PbCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस, याद रखना ये फॉर्मेट सेम है। ये एक और फॉर्मेट है जो तुमको ध्यान रखना, कोई ऑक्साइड प्लस HCl है तो ये बन रहा है, ये 2 केस में, ये 2 एग्जांपल ही आएगा आने से, टेंशन मत लो। अब तुम इसमें देख सकते हो, बताएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है,
सर HCl HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है? मैग्नीज ऑक्साइड। ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? मैग्नीज मैग्नीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड ऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट HCl। पर यहाँ पे एक कैच क्या है? यहाँ पे एक कैच ये देखो, इसमें HCl वाटर नहीं बन रहा है ऑक्सीडाइज होके, इसमें HCl बन रहा है क्लोरीन। बिकॉज इस केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का जगह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन चल रहा है। तुम देखो इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हट के क्लोरीन गैस बन रहा है। तो इस केस में HCl वाटर नहीं बन के क्लोरीन गैस बन रहा है। MCQ में यही देता है, याद रखना वाटर नहीं लिखना है, क्लोरीन गैस लिखना है। ये एक ऐसा केस है जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ना कि ऐड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है। ये ऑक्सीडाइज्ड इसलिए बिकॉज इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन चल रहा है। कोई डाउट? तो बस यही ध्यान रखना इसमें, जो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्लोरीन गैस। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कैच है। डन। वाटर इज ए बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नहीं इसी के साथ नहीं। चैप्टर खत्म। एक्सरसाइज का जो जो करवाना था हम आगे करवा चुका है। और बाकी सब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग को 19 नहीं चाहिए, 20 नहीं चाहिए, और 18 भी नहीं चाहिए। शायद 18 चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, देख लेना, डेफिनेशन ये। तो यहाँ तक सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे बोला एक एग्जांपल दो जिसमें हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट तीनों हो रहा है। तो हीट का कोई भी एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रिसिटी का एक ही एग्जांपल है, लाइट का दो है, कोई भी एक ले लो, तुमको मार्क्स मिल जाएगा। तब ये एक्सरसाइज तुम लोगों को खुद से करना है। कॉपी में जेरोक्स में तो है तो लिखना नहीं है, या रफली लिख के प्रैक्टिस करना करो, पर ये करना यहाँ से भी क्वेश्चन हम डालता है, ठीक है ना? ओके। फटाफट बताओ, 1 नंबर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? याद रखना क्वेश्चन में क्या बोला, करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बोला है, तो कौन सा गलत है ABCD में? देख के बताओ फटाफट। सर B बी इनकरेक्ट है। और कोई? अरे मल्टीपल भी हो सकता है। हाँ सर A और B इनकरेक्ट है, वेरी गुड। क्यों? इसी से पता चल गया जो लीड और कार्बन डाइऑक्साइड बोला है ना? यहाँ तो लीड और कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं ना। ऑब्वियसली C और D करेक्ट है, बिकॉज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये सही स्टेटमेंट है, पर क्वेश्चन में बोला इनकरेक्ट, यानी कि A और B, विच इज ऑप्शन 1। कोई डाउट? नहीं सर नंबर 2 बोला ये रिएक्शन, बिना ऑप्शन देखे बताओ तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी। ये देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट क्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, यानी HCl प्लस Fe। देखो तो क्या बनेगा, चार ऑप्शन में से कोई एक है। क्या बनने वाला? FeCl2 प्लस H आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना? फर्स्ट वाला यहाँ। हाँ वेरी गुड। ये हम लोग कर चुका, ये कर चुका, ये कर चुका, 7 8 कर चुका है, 9 डेफिनेशन लिखा चुका है, 10 कर चुका है, 11 अपोजिट वाला बता चुका है, आंसर दे दिया हम। 12 वही हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कर चुका, 13 बता चुका डेफिनेशन, 14 देख लेना तुम लोग सकेगा, 15 डायरेक्ट है, 16 डायरेक्ट है, 17 बताओ तो क्या होगा? 18 19 20 नीचे, 17 बताओ क्या होगा? ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X। अब बताओ तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ब्राउन कलर अभी तक तुम लोग पढ़ा है? कॉपर। कॉपर। सर कॉपर ऑन हीटिंग मतलब ऑक्सीजन बिकम्स ब्लैक, यानी कॉपर ऑक्साइड। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड। तुमको रिएक्शन भी लिखने नहीं दिया, खाली X क्या है बताओ, कंपाउंड क्या बताओ।
X is copper, black color compound is copper oxide, copper 2 oxide. कोई डाउट? अब ऊपर देख लेना डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट में कहीं अगर हम बैलेंस बताना भूल गया तो बैलेंसिंग तुम लोग को करना है, ठीक है? डन? नहीं होता तुमको बोलना। इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म। चलो हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं।